इस वीडियो में हम लोग 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में या एनसीईआरटी बुक का विविध प्रश्नावली 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है 2 cos π/30 cos 9π/30 प्लस cos 3π/30 प्लस cos 5π/30 इसके बराबर 0 दिखाना है। आप एक फार्मूला जानते हैं 2 cos x cos y, इस तरह का एक सूत्र आपको पता है 2 cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ऐसा फार्मूला है। इसमें हम लगाते हैं cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y प्लस ये दोनों पद ऐसे ही छोड़िए। अब इसमें इसको जोड़िए, क्या होगा cos 10π/30 प्लस cos 8π/30, हालांकि निगेटिव होगा लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, इसलिए प्लस ही लिखे हम। cos 3π/30 cos 5π/30। अब हम cos 10π/30 और cos 3π/30 को एक पास लिखते हैं। cos 10π/30 प्लस cos 3π/30 प्लस cos इसको एक पास 8π/30 प्लस cos 5π/30 और इसमें cos c प्लस cos d और इसमें भी cos c प्लस cos d को लगाते हैं। तो क्या होगा देखिए, फार्मूला है 2 cos 10π/30 प्लस 3π/30 मीन्स cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d 10π/30 माइनस 3π/30 by 2 प्लस इसमें भी वही काम 2 cos 8π/30 प्लस 5π/30 by 2 इंटू cos 8π/30 माइनस 5π/30 by 2। इसको फिर थोड़ा नोट कीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आप वीडियो रोक के नोट कर लें, हम मिटाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos इसको जोड़िए 10π/30 प्लस 3π/30 10 13/13 केवल पाई होगा, आप रफ करके देख लें π/2। ये हो गया cos 7π/26 प्लस 2 cos 8/13/13 ये होगा π/2 इंटू cos 8 में से 5 3π/26। आपको पता है cos π/2 0 cos π/2 0, इसलिए पूरा पद 0, ये भी 0, ये हो गया 0। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल 0। फिर इसमें हम sin c प्लस sin d का फार्मूला, इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला, क्या होगा 2 sin c प्लस d by 2 3x प्लस x by 2 इंटू cos 3x माइनस x by 2 इंटू sin x। फिर प्लस cos c माइनस cos d क्या होता है, ये माइनस में होता है, माइनस 2 sin c प्लस d by 2 3x प्लस x by 2 इंटू sin 3x माइनस x by 2 इंटू cos x। 2 sin क्या होगा 3x प्लस x 4x on 2 3x इंटू cos x इंटू sin x माइनस 2 sin जोड़िए 2x
इंटू साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। वैसे इन दोनों पदों को ध्यान से देखें, ये तो सेम है। देखो 2 sin x cos x sin x, 2 sin 2x cos x sin x, सेम एक ही पद है, तो ये तो कट के जीरो हो गया। यही जीरो से भी करना था, ऐसे क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है, ऐसे आपको cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। हम इसका LHS लेकर चल रहे हैं और इसमें cos x प्लस cos y या फिर cos c प्लस cos t, जो भी समझे उस फार्मूले को लगा रहे हैं। 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखते हैं। इसमें भी साइन c माइनस साइन d, चाहे फिर साइन x माइनस साइन y। 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करें तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 कॉमन है। ये दोनों बच रहे हैं। cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये दोनों कोण सेम हैं, ये मान 1 हो गया और ये बच गया आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। यही आपको प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चौथा सवाल भी ठीक तीसरे के ही तरह से है। इसके बराबर प्रूफ करना है 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, फिर वही फार्मूला cos c माइनस cos d लगा रहे हैं। 2 माइनस होता है माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर ऐसे साइन c माइनस साइन d, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, 4 स्क्वायर कर रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर x प्लस y बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। इसमें से क्या कॉमन हो रहा, आप ये कॉमन 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2 कॉमन होगा। यहां बच रहा है साइन स्क्वायर x प्लस y बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा और इसका मान 1 हो जाएगा और ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ऐसे क्वेश्चन प्रूफ हुआ। आप ये अच्छी तरह से नोट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूफ करना है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल 4 cos x cos 2x cos 4x। हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चल रहे हैं और आप अपने हिसाब से चाहे तो कॉम्बिनेशन हम दो का बना रहे हैं। साइन x साइन 7x को एक पास लिख रहे हैं, साइन 7x प्लस साइन x, और इन दोनों को एक पास लिख रहे हैं। प्लस है कहीं भी लिख सकते हैं। और इसमें साइन c प्लस साइन d या फिर साइन x प्लस साइन y, 2 साइन 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस x बाई 2 साइन x प्लस साइन y, 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। फार्मूला थोड़ा सा ध्यान दें, फार्मूला अपने सामने रखें। हम एक जगह सभी सूत्रों को नोट कराए थे। 2 साइन क्या होगा, 7 8 बटे 2 4x होगा इंटू कॉस 7 माइनस 1 6 बाई 2 3x, 2 साइन 4x कॉस
यक्स, 5 माइनस 3 2। इसमें से 2 साइन 4x को कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बच रहा है? cos 3x प्लस cos x, और एक बार और इसमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाइए। 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2। क्या होगा? ये 2 दूनी 4, इस 2 का पूरा इसमें ये साइन 4x, इसको जोड़िए 3 1 4 बटे 2 तो 2 होगा cos 2x 3 माइनस x 2x बाई 2 x होगा cos x। क्या लाना है आपको? 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos 2x cos x sin 4x, उसी ऑर्डर में लिखना है। 4 cos x cos 2x sin 4x, इसको इधर उधर लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में sin 7x प्लस sin 5x sin 9x प्लस sin 3x बटे cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x, इसके बराबर प्रूफ करना है tan 6x, tan 6x, ये आंसर लाना आपको। जैसे जैसे कोष्टक में है वैसे आप फार्मूला लगा दें। इसमें sin x प्लस sin y का लगाना या sin c प्लस sin d का लगाना। फार्मूला 2 sin 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। ऐसे इसमें 2 sin 9x प्लस 3x बाई 2, थोड़ा ध्यान देंगे, cos 9x माइनस 3x बाई 2। ऐसे इसमें फार्मूला 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। सभी सूत्रों को एक बार देख लें। 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2। क्या बच रहा है? 2 sin 7 5 12 बटे 2 6x cos 7 माइनस 5 2 तो x हो गया। 2 sin 6x cos 9 minus 3 6 upon 2 3x। 2 cos 6x cos x plus 2 cos 6x into cos 3x। क्या होगा? यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन लीजिए। 2 sin 6x कॉमन है, देखिए 2 sin 6x। क्या बच रहा है? cos x प्लस cos 3x। नीचे क्या था? 2 cos 6x। क्या बच रहा है? cos x प्लस cos 3x। इससे ये क्वेश्चन तो कट गया, 2 से 2 भी कटा और ये हो गया tan 6x। ये प्रूव करना था, इसको आप नोट करें। प्रश्न नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल 4 sin x cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चल रहे हैं और इसमें हम इसको एक साथ लिखते हैं। sin 3x माइनस sin x को एक साथ, ये प्लस sin 2x है, ध्यान दीजिए sin 2x। अभी इसमें sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन होता है sin 3x माइनस x बाई 2, और इसमें sin 2x का फार्मूला लगा रहे हैं 2 sin x cos x। ये क्या होगा? 2 cos 3 1 4 बटे 2 क्या होगा? 2x इंटू sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x। कुछ कॉमन है इसमें, 2 sin x, तो 2 sin x को कॉमन लीजिए। क्या बचेगा? cos 2x प्लस cos x, और इसमें फिर cos c प्लस d का फार्मूला इसमें लागू होगा। इधर 2 sin x ये बचा हुआ है, cos c प्लस cos d, तो क्या होता है? 2 cos c प्लस d 2x प्लस x बाई 2, तो कितना होगा? 3x बाई 2 इंटू cos
2x माइनस x बाई 2 होगा, 2 दूनी 4 और इस रूप में लिखना, ये हो गया साइन x cos x बाई 2 को पहले लिखते हैं और फिर cos 3x बाई 2 और यही प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, आप इसको अच्छी तरह से नोट करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन सवाल हैं, तीनों एक ही तरह के हैं और तीनों क्वेश्चन में ऊपर लिखा है साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 का मान बताना है तीनों सवालों में। तो 8वां है tan x बराबर -4/3 दिया हुआ है, जबकि ये दिया है कि x द्वितीय चतुर्थांश में है। तब आपको ये तीनों बताना है। हम एक सवाल बता रहे हैं 8वां और 9वां 10वां आप करेंगे। हमें ये तीनों बताना है। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, tan 2x इक्वल क्या, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला है। यहाँ है क्या 2x, तो 2x का आधा, अगर यहाँ केवल x है तो आप यहाँ x बाई 2 लगाते हैं। इस फार्मूले को भी जाने, tan x बराबर 2 tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 भी होगा। तो हम इसी सूत्र को यहाँ लिख रहे हैं, tan x इक्वल 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये क्या आपका सूत्र है। इसमें tan x कितना दिया है, -4/3, यहाँ लिख लो -4/3, 2 tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे हम। इसका पूरा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसका पूरा इधर कर रहे हैं, -4 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 3 दूनी 6 6 tan x बाई 2 पूरा करें 4 tan स्क्वायर x बाई 2, इसको हम इधर कर ले रहे हैं -6 tan x बाई 2 और ये ऑलरेडी -4 है, -4 इक्वल 0। ये उस 4 4 4 आप हटा भी सकते हैं, 4 को हटा दीजिए, नहीं 2 से काट दीजिए, 2 से क्या होगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 -3 tan x बाई 2 -2 इक्वल 0। इसका पूर्णखंड बना सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 -4 tan x बाई 2 माइनस tan प्लस tan x बाई 2 -2 इक्वल 0। इसमें 2 tan x बाई 2 कॉमन हो गया, तो क्या बच रहा है tan x बाई 2 -2 प्लस ये गुणनखंड बन रहा है tan x बाई 2 -2 इक्वल 0, tan x बाई 2 -2 ये कॉमन होगा, 2 tan x बाई 2 -1 इक्वल 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, tan x बाई 2 इक्वल 2 होगा या फिर 1/2 होगा, ये +1 ध्यान दीजिए, तो -1/2 होगा। अभी tan x बाई 2 के दो तरह के मान मिले, आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। क्या किए हम tan x का फार्मूला नोट किए हैं, इसमें tan x का मान -4/3 यहाँ रखे हैं और ये साधारण कैलकुलेशन है, इसको आप ध्यान से समझ लें, पूरा हुआ है पक्षांतर करके फैक्टर करके हम यहाँ से tan x बाई 2 के दो मान निकाले। अब हम ये सोचेंगे क्या ये दोनों मान पॉसिबल है या कोई एक निगलेक्ट करना है, तो उसको भी सोचना होगा कैसे करेंगे। तो इतनी बात आप नोट कर लें, अब यहीं से अभी सारे मान हम निकालेंगे, अभी इसको मिटा रहे हैं, हम इसी पद को लेकर चलने वाले हैं। अभी इसको आप नोट करें अच्छी तरह से इतना। तो अभी हम इस बात को प्राप्त कर लिए कि tan x बाई 2 इक्वल 2 और -1/2। x बाई 2 कोण के बारे में, x क्या दिया, x द्वितीय चतुर्थांश में है, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश मीन्स π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। द्वितीय चतुर्थांश ये होगा, ये π/2 होता है, π/2 से पाई के बीच में होगा। दिस इम्प्लाइज अगर x बाई 2 की बात करें, 2 से भाग दे रहे हैं तो π/4 लेस देन x बाई 2 लेस देन π/2, तो x जैसे 2 2 2 तीनों में हम भाग दे रहे हैं, तो x बाई 2 क्या मिला, π/2 से छोटा मिल रहा है, π/2 से छोटा इधर और π/4 से बड़ा
पाई बाई 4 मीन्स ये होगा, इसके बीच में x बाई 2 होगा, मतलब पहले चतुर्थांश में ही होगा। तो जब स्पष्ट है कि चूंकि x बाई 2 प्रथम चतुर्थांश का कोण है में है, इसलिए तो जब पहले चतुर्थांश में tan हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ट्रू पॉजिटिव होगा, इसलिए tan x बाई 2 इक्वल क्या होगा 2। अब यहां से एक उत्तर तो मिल गया आपका। अब इन दोनों को आप साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं। हम ऐसे सोच ले रहे हैं कि ये कोण ले रहे हैं, ये x बाई 2, तो tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार होगा, तो 2 को 2 बाई 1 समझ सकते हैं, इसको √5 लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 1 5। अब यहाँ से सीधे आप मान निकाल सकते हैं, इसलिए sin x बाई 2 क्या होगा, लंब बटे कर्ण 2 बटे करणीय 5 cos थीटा, तो cos x बाई 2 क्या होगा, आधार बटे कर्ण 1/√5। और ये इस बात की पुष्टि हम लोग कर चुके हैं कि x बाई 2 प्रथम चतुर्थांश में ही है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन और cos दोनों ही पॉजिटिव ही होते हैं। अगर ये कहीं किसी अन्य सवालों में ये दूसरे चतुर्थांश में है तो इस तरह से ट्रायंगल बना के तो कर लेंगे, लेकिन बाद में उसका विश्लेषण कर लेंगे हम, ये दूसरे में है इसलिए यहाँ बाद में माइनस लगा लेंगे या फिर प्लस, जो जैसे होगा। यहाँ फिलहाल पहले चतुर्थांश में है इसलिए सब पॉजिटिव ही होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी लगा लेंगे। ओके, इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 को पूरा का पूरा कंप्लीट किए।